नमस्कार दोस्तों, कोड 55 के पहले टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस पूरे कोर्स के दौरान हम दोनों पेपर को कवर करेंगे, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि पेपर 1 जो जनरल पेपर है और आपका पेपर 2 यानी कि कोड 55 लेबर वेलफेयर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहला जनरल टॉपिक रहेगा, जो कि हमने यूनिट 1 से लिया है। तो दोस्तों, आज कुछ टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो कि कॉमनली पूछे जाते हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यूनिट 1 से, उनके बारे में दोस्तों हम समझेंगे। साथ ही साथ में किस तरह से आपको इन टॉपिक को समझना है और कैसे दोस्तों इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी दोस्तों हम बाद में बात करेंगे टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद या नेक्स्ट टॉपिक में। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कुछ टॉपिक के बारे में जो कि यूनिट 1 से हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यूनिट 1 जो है वो आपका कवर करता है मैनेजमेंट को, यानी कि उसके कॉन्सेप्ट और मीनिंग को। तो मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट और मीनिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों मैनेजमेंट एक तरीके का एक्ट होता है लोगों को साथ में लाने का, जिससे कि दोस्तों जो भी डिजायर्ड गोल हैं या ऑब्जेक्टिव हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको कंप्लीट किया जा सके, उन्हें अचीव किया जा सके। अब उन्हें अचीव करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस होते हैं एफिशिएंटली और इफेक्टिवली दोस्तों उनका यूज करना होता है। अब रिसोर्सेज में दोस्तों मैन पावर भी हो सकता है, रिसोर्सेज में जो दोस्तों आपकी जो सर्विसेज हैं या जो दोस्तों आपके पास डेटा है उसका यूज आपको करना है, जो आपकी स्ट्रेटेजीज हैं उनका यूज आपको करना है, तो दोस्तों वो आपको देखने को मिलता है रिसोर्सेज के तौर पे, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। अब मैनेजमेंट में दोस्तों कुछ की टर्म्स या कुछ की दोस्तों पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं जिसको मिलाकर मैनेजमेंट बना होता है। तो मैनेजमेंट में दोस्तों हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। तो दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये सभी जो पॉइंट हैं ये देखने को मिलते हैं, चाहे आप प्लानिंग की बात करें, ऑर्गेनाइज करने की बात करें चीज़ों को, मैन पावर को, एक्टिविटीज़ को, स्टाफिंग रिक्रूटमेंट की आप बात करें, लीडिंग की बात करें जहां पर आपको लीड करना होता है, चाहे आपके सिमिलर लेवल पर हो या डिफरेंट लेवल के ऊपर हो, कई सारे लेवल्स पर कोऑर्डिनेट आपको करना होता है अपने एम्प्लॉयज के साथ में, अपने सीनियर्स, अपने सबऑर्डिनेट के साथ में, और कंट्रोल करना होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे दोस्तों वो एक ग्रुप हो कई लोगों का या कई सारी एंटिटीज का। इसके अलावा दोस्तों एफर्ट आपको लगाने होते हैं जिससे कि जो भी पर्पस है आपका या जो गोल है उसको आप अकम्प्लिश कर सके। तो दोस्तों मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट और मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट दोस्तों एक एक्ट है, एक ऐसा काम है जहां पर आप लोगों को साथ में लेकर आते हैं जिससे कि एक कॉमन डिजायर्ड गोल को अचीव किया जा सके। तो ये हो गया दोस्तों आपका इसका मीनिंग। कॉन्सेप्ट की बात करें तो दोस्तों मैनेजमेंट में हमें प्लानिंग देखने को मिलती है, ऑर्गेनाइजिंग देखने को मिलता है, स्टाफिंग, लीडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग देखने को मिलता है। अगेन दोस्तों जो पर्पस होता है वो गोल को अकम्प्लिश करना होता है, जिसके लिए आप इन सबको यूज करते हैं। अब सवाल उठता है कि दोस्तों हमें मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है। तो दोस्तों मैनेजमेंट की जो हमें जरूरत है वो इसलिए है जिससे कि हम डायरेक्ट कर सकें, कोऑर्डिनेट कर सकें और कंट्रोल कर सकें ग्रुप एफर्ट को। यानी कि आपकी टीम में दोस्तों जो भी लोग हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनको एक डायरेक्शन दिया जा सके कि आपको किस ओर काम करना है, आपको एक कोऑर्डिनेशन दिया जा सके यानी कि आपको साथ में मिलके कैसे काम करना है, और साथ ही साथ में दोस्तों कैसे ग्रुप को हमें कंट्रोल करना है जिससे कि वो एक साथ में मिलजुल कर काम करें और उस गोल को अचीव कर सकें। इसके अलावा दोस्तों क्या ऑर्डरली अचीवमेंट है किसी बिजनेस के, यानी कि बिजनेस दोस्तों वन बाय वन क्या क्या अचीव करना चाहता है, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको वन बाय वन बिजनेस को अचीव करना है, इसके लिए भी दोस्तों हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों परफॉर्मेंस हमें देखना होता है बेसिक मैनेजरियल फंक्शन का, जिसमें आपका शामिल होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं जो कि जरूरी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी होता है मैनेजमेंट में, जिससे कि इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों वो प्रॉपरली ऊपर से नीचे जो है वो यूज की जा सके, उसको ट्रांसफर किया जा सके फ्रॉम अपर लेवल टू मिडिल लेवल, मिडिल लेवल टू लोअर लेवल, या लोअर से इसका मिडिल फिर अपर। तो वहां पर कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा रोल हो जाता है। इसके अलावा एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हैं या नहीं, इसके लिए भी दोस्तों जरूरी है कि वहां पर मैनेजमेंट हो। साथ ही साथ दोस्तों सक्सेस और स्टेबिलिटी बिजनेस की कैसी है, इसके लिए भी यहाँ पर आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोस्तों मैनेजमेंट की नीड्स क्या होती हैं, क्या जरूरतें होती हैं, या मैनेजमेंट की जरूरत क्यों होती है।
तो यहाँ पर दोस्तों हमने बात की 6 चीजों के बारे में, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल ऑफ ग्रुप, यानी कि ग्रुप का दोस्तों जो कंट्रोल है उसको, उनके जो एफर्ट है उसको कंट्रोल किया जा सके, ऑर्डरली अचीव किया जा सके दोस्तों बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को, परफॉर्मेंस को देखा जा सके, बेसिक मैनेजरियल फंक्शन की परफॉर्मेंस को देखा जा सके दोस्तों, जिसमें क्या क्या देखते हैं हम, प्लानिंग देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग देखते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा को दोस्तों हम देखते हैं बेसिक मैनेजरियल फंक्शन के तौर पर। इसके अलावा इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हम देखते हैं, जो कि जरूरी होता है किसी भी एंटरप्राइजेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली शेयर किया जा सके। और सक्सेस और स्टेबिलिटी को देखा जाता है बिजनेस एंटरप्राइजेस के। तो ये दोस्तों नीड होती है मैनेजमेंट की। आगे दोस्तों बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट। अब दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो मैनेजमेंट के दोस्तों थॉट हैं, किस तरीके से उनमें एवोल्यूशन हुआ है, किस तरीके से चेंजेस उसमें आए हैं, उन चेंजेस को कैसे अडॉप्ट किया गया है। उसके बाद दोस्तों जो पुरानी थ्योरीज थी, जो नई थ्योरीज लाई गई, उन दोनों को मिलाकर क्या एक नया जो थ्योरी है वो निकाला गया, वो सब हमें देखने को मिलता है कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट में। तो दोस्तों मैनेजमेंट थॉट जो है वो एक एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हमने बात की, यानी कि वो चेंज होता रहता है समय समय पर दोस्तों। नए नए थ्योरीज निकल कर आते हैं और फिर उनको पुरानी थ्योरीज के साथ में देखा जाता है और साथ में कई बार मर्ज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो नई थ्योरी होती हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, जिनको सजेस्ट किया गया होता है न्यू डेवलपमेंट के तौर पर बिजनेस फील्ड में, उनको यहाँ पर देखा जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों जो भी नए थॉट होते हैं, यानी कि जो नई थ्योरीज होती हैं, नए विचार होते हैं बिजनेस को लेकर, उसको दोस्तों सप्लीमेंट किया जाता है एग्जिस्टिंग थॉट और थ्योरीज के साथ में। यानी कि दोस्तों उन दोनों को कंपेयर किया जाता है एक तरीके से, या उन दोनों को देखा जाता है, और जो भी दोस्तों बेटरमेंट की जा सकती है पुरानी थ्योरी में, या पुरानी थ्योरी को किसी भी तरीके से अगर मोल्ड किया जा सकता है, या पुरानी और नई थ्योरी के दोस्तों कंपोनेंट्स को लेकर अगर साथ में उनका यूज किया जा सकता है, तो उसको दोस्तों यहाँ पर मर्ज करके यूज में लाया जाता है। इस तरह से दोस्तों जो डेवलपमेंट है कॉन्टिन्यूसली वो चलता रहता है मैनेजमेंट थॉट और थ्योरीज में। यानी कि सेम थ्योरीज हमेशा नहीं मिलेंगी आपको, जैसे जैसे नई थ्योरीज आती रहती हैं एक थ्योरी के ऊपर, तो पुरानी और नई थ्योरी को देखा जाता है और कहीं ना कहीं उनके जो बेस्ट आउटपुट होते हैं दोस्तों, उनको ले लिया जाता है बिजनेस मैनेजमेंट थॉट के तौर पर या उसके कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट के तौर पर। यहाँ पर दोस्तों जो मैनेजमेंट थिंकर होते हैं, या किसी और फील्ड के भी थिंकर हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हों, साइकोलॉजी के हों, सोशियोलॉजी के हों, या फिर मैथमेटिक्स के ही क्यों ना हो, वो भी दोस्तों यहाँ पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, जिससे कि दोस्तों मैनेजमेंट थॉट को इवॉल्व किया जा सके या उसका जो एवोल्यूशन है वो चलता रहे। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हमें एंटायर कॉन्सेप्ट को समझना है एवोल्यूशन मैनेजमेंट थॉट के, तो यहाँ पर दोस्तों इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, या आप कहें इन्हें 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। अब ये 3 स्टेजेस कौन सी हैं दोस्तों? तो सबसे पहली जो स्टेज है मैनेजमेंट थॉट की, उसे कहा जाता है द क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, या फिर इसको हम क्लासिकल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्लासिकल अप्रोच क्या है? तो दोस्तों क्लासिकल अप्रोच को भी यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है 3 पार्ट में। अब ये 3 पार्ट कौन से हैं, इसको ध्यान से समझना है दोस्तों। पहला पार्ट है ब्यूरोक्रेसी, दूसरा पार्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट, और तीसरा पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो दोस्तों थ्योरी है वो है द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। अब दोस्तों इस न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में भी दोस्तों हमें यहाँ पर 2 स्ट्रीम देखने को मिलती हैं, यानी कि इसको भी दोस्तों 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी स्ट्रीम या कैटेगरी हैं? तो दोस्तों न्यू क्लासिकल थ्योरी में हमें देखने को मिलता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, और हमें देखने को मिलता है बिहेवियरल साइंसेस अप्रोच। ऐसे दोस्तों अगर हम बात करें हमारे थर्ड स्टेज की या थर्ड थ्योरी की, तो दोस्तों वो है हमारा मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दोस्तों, जिसमें हमें 3 स्ट्रीम यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब ये 3 स्ट्रीम कौन सी हैं? तो दोस्तों ये 3 स्ट्रीम हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच टू मैनेजमेंट, यानी कि ऑपरेशन रिसर्च, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, और तीसरी जो दोस्तों हमारी मैनेजमेंट अप्रोच है या थ्योरी है वो है कंटिजेंसी अप्रोच टू मैनेजमेंट। अब यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एग्जैक्ट पीरियड बता पाना सभी स्टेजेस का एवोल्यूशन मैनेजमेंट थॉट में। यहाँ पर दोस्तों जो एक्सपर्ट हैं वो जनरल में मानते हैं कि दोस्तों जो फॉलोइंग पीरियड था वो क्या था? तो दोस्तों क्लासिकल स्कूल थॉट 1900 से 1930 के बीच में माना जाता है।
वहीं नियो क्लासिकल स्कूल या नियो क्लासिकल थॉट के बारे में अगर हम बात करें तो 1930 से 1960 के बीच का दोस्तों जो समय था वो नियो क्लासिकल स्कूल या थॉट को रिप्रेजेंट करता है, या दोस्तों इसे कंसिडर किया जाता है नियो क्लासिकल स्कूल के बारे में। वहीं मॉडर्न के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें मॉडर्न स्कूल या मॉडर्न थॉट्स के बारे में, तो दोस्तों 1960 के बाद में जितने भी थॉट्स आए हैं उन सभी को मॉडर्न स्कूल या मॉडर्न थॉट्स में कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी डेवलपमेंट हुआ है मैनेजमेंट थॉट का, उसी के चलते दोस्तों जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस किए गए हैं पायोनियर्स के द्वारा या मैनेजमेंट थिंकर्स के द्वारा या एक्सपर्ट के द्वारा, वो कहीं ना कहीं अदर सोशल साइंसेस से भी बिलोंग करते रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी। यानी कि दोस्तों इकोनॉमिक्स या फिर साइकोलॉजी के दोस्तों जो एक्सपर्ट रहे हैं उनका भी एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है दोस्तों मैनेजमेंट थॉट्स को डेवलप करने में। आगे दोस्तों जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है फंक्शन या फिर एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के या क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो दोस्तों अगर हम जरूरी एलिमेंट या कंपोनेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों 4 यहाँ पर जरूरी मैनेजमेंट प्रोसेस या मैनेजमेंट कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं। अब ये कंपोनेंट क्या क्या हैं, तो दोस्तों इन कंपोनेंट में शामिल है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। वन मोर टाइम, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग दोस्तों मेजर 4 दोस्तों हमें प्रोसेस या फिर कंपोनेंट देखने को मिलते हैं मैनेजमेंट के। इनको आप फंक्शन बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं दोस्तों, आप इसको किसी भी नाम से बुला सकते हैं, फंक्शन या फिर एलिमेंट। 4 एलिमेंट होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ पर दोस्तों कुछ और मैनेजमेंट प्रोसेसेस को भी इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे कि मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग और कम्युनिकेशन। तो दोस्तों इनको भी आप साथ में यहाँ पर ऐड करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है वो सजेस्ट करती है कि एक मैनेजर को दोस्तों क्या करना होता है या क्या बेसिक फंक्शन होते हैं जो कि परफॉर्म करने होते हैं अपनी जॉब के दौरान। तो दोस्तों 4 यहाँ पर मेन फंक्शन होते हैं जो कि होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। इसके बाद दोस्तों अगर हम कुछ इसके सब फंक्शंस की बात करें तो प्लानिंग में शामिल होता है गोल को सेलेक्ट करना और कैसे उन्हें अचीव करना है। ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो दोस्तों रिसोर्सेज को असाइन करना या फिर जो टास्क है दोस्तों उन्हें असाइन करना, जो भी स्टाफ है आपके अंडर में। लीड की बात करें तो दोस्तों मोटिवेट करना स्टाफ को जिससे कि गोल्स को अचीव किया जा सके। और कंट्रोलिंग से दोस्तों मतलब है परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जा सके और जो भी दोस्तों करेक्शन है उसको किया जा सके एज पर द रिक्वायरमेंट। अब इनपुट क्या होते हैं दोस्तों, तो इनपुट में जरूरी, इनपुट से दोस्तों हमारा मतलब है क्या क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं। तो हमें यहाँ पर दोस्तों ह्यूमन चाहिए काम करने के लिए, फाइनेंस चाहिए, मटेरियल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए। आउटपुट दोस्तों हम क्या चाहते हैं, तो हम परफॉर्मेंस चाहते हैं, हमारे जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करना चाहते हैं, प्रोडक्ट को दोस्तों आप लाना चाहते हैं मार्केट में, सर्विसेज देना चाहते हैं, अपने काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आप देना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस आपका काम करता है। अब यहाँ पर दोस्तों हेनरी फैवेल के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है क्योंकि उन्होंने 5 बेसिक फंक्शन दिए थे मैनेजमेंट के। अब ये 5 बेसिक फंक्शन क्या हैं, तो दोस्तों प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। अब कमांडिंग और लीडिंग में दोस्तों कंफ्यूज आपको नहीं होना है, तो ये 5 दोस्तों आपके कॉमन फंक्शन है। वन मोर टाइम, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। तो हेनरी फैवेल ने दोस्तों यहाँ पर 5 बेसिक फंक्शन दिए हैं मैनेजमेंट के। ऐसे ही दोस्तों दूसरे जो एक ग्रेट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट रहे हैं वो हैं ल्यूथर ग्यूलिक। ल्यूथर ग्यूलिक ने क्या दिया था दोस्तों, एक फॉर्मूला दिया था जो कि मैनेजमेंट के एलिमेंट को सजेस्ट करता है या मैनेजमेंट प्रोसेस के जो एलिमेंट होते हैं, बेसिक फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, उनको सजेस्ट करता है। अब ये फॉर्मूला उन्होंने क्या दिया, तो फॉर्मूला था दोस्तों पोस्ट कॉर्ब। अब इसे पोस्ट कॉर्ब के नाम से दोस्तों जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन अगर उसके फुल फॉर्म की हम बात करें, एक्सपेंशन की बात करें पोस्ट कॉर्ब के, तो पी से दोस्तों बनता है प्लानिंग, ओ से बनता है ऑर्गेनाइजिंग, एस से बनता है स्टाफिंग, डी से बनता है डायरेक्टिंग, सी ओ को दोस्तों यहाँ पर साथ में लिया गया है, सी ओ से बनता है कोऑर्डिनेटिंग, आर से बनता है रिपोर्टिंग और बी से बनता है बजटिंग। तो इस तरीके से दोस्तों पोस्ट कॉर्ब जो है वो एक फॉर्मूला दिया था ल्यूथर ग्यूलिक ने, जिससे कि दोस्तों जो की प्रोसेसेस हैं या बेसिक फंक्शन हैं मैनेजमेंट के उनको याद किया जा सके और उन्हें इंप्लीमेंट किया जा सके। तो पोस्ट कॉर्ब से दोस्तों आप इसे याद रख सकते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। तो दोस्तों ये जो वर्ड है कॉइंड किया था ल्यूथर ग्यूलिक ने, जिसको दोस्तों पोस्ट कॉर्ब के नाम से हम जानते हैं, जो कि सजेस्ट करता है 7 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के 7 फंक्शंस क्या होते हैं।
तो इस तरह से दोस्तों आप जो है इन फंक्शंस को याद रख सकते हैं कि ल्यूथर ग्यूलिक के 7 फंक्शंस क्या थे। तो वो थे दोस्तों आपके पोस्ट कॉर्ब। एक बार दोबारा से दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। सबसे पहले दोस्तों हमने समझा मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट और मीनिंग को। मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, तो ये एक एक्ट होता है जहां पर आप लोगों को साथ में लेकर आते हैं जिससे कि आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज करते समय। कॉन्सेप्ट की बात करें तो दोस्तों मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों आपके जो एफर्ट होते हैं या जो आपका पर्पस होता है वो होता है कि एक गोल को अचीव किया जाए। मैनेजमेंट की जरूरत क्यों होती है, तो दोस्तों एम्प्लॉयज को डायरेक्ट किया जा सके, उन्हें कोऑर्डिनेट किया जा सके और ग्रुप के एफर्ट को कंट्रोल किया जा सके, यानी कि उनके एफर्ट एक जगह हो ना कि अलग अलग जगह। जो भी अचीवमेंट है दोस्तों उसको किया जा सके बिजनेस ऑब्जेक्टिव के तौर पर। इसके अलावा दोस्तों परफॉर्मेंस ऑफ बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस को जाना जा सके, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, जो कि दोस्तों बेसिक फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। इफेक्टिव कम्युनिकेशन को लाया जा सके सभी लेवल के ऊपर, जिससे कि दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली शेयर किया जा सके। और दोस्तों सक्सेस और स्टेबिलिटी लाई जा सके एक बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन के बारे में हमने जाना कि मैनेजमेंट थॉट जो है वो अक्सर चेंज होते रहते हैं थ्योरीज के आने के साथ साथ। तो यहाँ पर दोस्तों नई थ्योरी और पुरानी थ्योरी दोनों को आपस में देखा जाता है और उनके दोस्तों जो भी नए एलिमेंट होते हैं नई थ्योरी के उसको पुरानी थ्योरी के साथ में कंप्राइज करके उन्हें यूज में लाया जा सकता है। अब थ्योरीज को दोस्तों हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिनमें शामिल था क्लासिकल अप्रोच, द न्यू क्लासिकल या फिर ह्यूमन रिलेशन या इसको बिहेवियर अप्रोच भी बोलते हैं दोस्तों। इसके अलावा मॉडर्न अप्रोच। अब क्लासिकल अप्रोच में भी दोस्तों हमें यहाँ पर 3 मॉडल देखने को मिलते हैं, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल और साइंटिफिक मॉडल। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल दोस्तों दिया था मैक्स वेबर ने, एडमिनिस्ट्रेटिव और फंक्शनल थ्योरी दोस्तों दी हेनरी फेयोल ने। साइंटिफिक मैनेजमेंट में दोस्तों हमें कुछ नाम देखने को मिलते हैं जैसे कि फ्रेडरिक विंसलो, ट्रेलर, गिलब्रेथ कैंट और एमपी फॉलेट। ऐसे ही दोस्तों अगर हम बात करें न्यू क्लासिकल या फिर ह्यूमन रिलेशन के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इसमें आपको देखने को मिलता है, जिसमें की कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, प्रोपाउंडर्स की बात करें तो जॉर्ज एल्टन मायो और रेथल्स बर्जर दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे ही हम बात करें बिहेवियर साइंसेस की दोस्तों, तो यहाँ पर मैकग्रेगर और एब्राहम मैस्लो हमें देखने को मिलते हैं एज द की प्रोपाउंडर्स। मॉडर्न अप्रोच में दोस्तों यहाँ पर सिस्टम अप्रोच होता है, ऑपरेशन या फिर क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है, सिचुएशनल और कंटिजेंसी अप्रोच या फिर क्वालिटेटिव अप्रोच को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर सिस्टम अप्रोच को दोस्तों यहाँ पर दिया है चेस्टर बर्नार्ड ने, एल्बर्ट लैनफी ने, फ्रेडरिक्स और क्रिस एडजरिस ने। ऑपरेशन रिसर्च या फिर क्वांटिटेटिव अप्रोच के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो इसको दिया है हैरोल्ड कूंट्स ने। सिचुएशनल या कंटिजेंसी अप्रोच की बात करें तो दोस्तों JW लॉर्च एंड PR लॉरेंस का नाम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा फीडलर। क्वालिटेटिव अप्रोच की बात करें दोस्तों डीमिंग, शीहॉट और जुरैन का नाम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इन अप्रोचेज में। टाइम पीरियड की दोस्तों अगर हम बात करें कब से कब तक माना जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट मिलते हैं, जैसे कि क्लासिकल स्कूल या क्लासिकल थॉट को हम मानते हैं 1900 से 1930 के बीच में, न्यू क्लासिकल स्कूल या थॉट को हम मानते हैं 1930 से 1960 के बीच में, और मॉडर्न स्कूल थॉट को 1960 से दोस्तों अभी तक ऑनवर्ड में हम कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स और इनके स्पैन। फंक्शन और एलिमेंट के बारे में दोस्तों हमने बात किया मैनेजमेंट के, तो यहाँ पर की जो 4 फंक्शन होते हैं वो होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके अलावा दोस्तों कुछ अदर अगर हम फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर मोटिवेशन भी होता है, कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग और कम्युनिकेशन को भी ऐड किया जाता है। इसके बेसिस पर दोस्तों हेनरी फेयोल ने 5 फंक्शन दिए मैनेजमेंट के। अब ये 5 फंक्शन क्या हैं, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। वहीं ल्यूथर ग्यूलिक ने दोस्तों यहाँ पर एक कॉमन वर्ड यहाँ पर हमें दिया जिसको हम पोस्ट कॉर्ब के नाम से जानते हैं, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं एलिमेंट को शो करता है मैनेजमेंट प्रोसेस के, या फिर आप कहीं बेसिक फंक्शंस को शो करता है मैनेजमेंट के। अब ये पोस्ट कॉर्ब क्या है, तो P फॉर प्लानिंग, O फॉर organizing, S for staffing, D for directing, CO for coordination, R for reporting and B for budgeting। तो इस तरीके से दोस्तों इस टॉपिक में आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों इसके आगे कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों आने वाले चैप्टर में हम पहली यूनिट से जुड़े MCQs के बारे में बात करेंगे जो कि प्रीवियसली एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।